नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज रहेंगे मौजूद। सीएम मोहन यादव भी होंगे शामिल। आज समापन समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की हो सकती है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात। हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। विधायकों के टिकट पर बनी सहमति तो कई समर्थक भी थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। बताया अफवाह, कहा इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया था। कोई सोच भी नहीं सकता वो बीजेपी में जाएंगे। मुरैना में गर्भवती महिला को जिंदा जलाने का मामला। गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मौत। महिला की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। भोपाल में किसान संघ का प्रदर्शन। 22 फरवरी को किसान संघ निकालेगा ट्रैक्टर महारैली। कृषि उपज मंडी प्रांगण बैरसियर से होगी शुरुआत। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कार के शोरूम में भीषण आग लगी। पुराने भोपाल के कार के शोरूम में भीषण आग लगी। जिंसी धर्म कांटे के पास शोरूम के पास ही आग लगी और देर रात का यह मामला है। और आग लगने के बाद यहां हड़कंप मच गया। तस्वीर आपके सामने है। महिंद्रा शोरूम के सामने आग की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के चलते लोगों की जान बच गई। हालांकि करोड़ों का नुकसान हुआ है। भोपाल से तस्वीरें, जहां पर कार के शोरूम में भीषण आग लगी। पुराने भोपाल के का ये कार का शोरूम है जहां पर भीषण आग लगी। जिंसी धर्म कांटे के पास ये शोरूम है जहां पर भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और फायर ब्रिगेड इस तरीके से आग बुझाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और महिंद्रा शोरूम के सामने ये आग लगी है। आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई, क्योंकि इस आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले ली। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के चलते हालांकि लोगों की जान बच गई। इधर झाबुआ से भी बड़ी खबर, जहां पर हाईवे पर ट्रक में आग लगी और आग में ट्रक जलकर राख हो गया। कोतवाली क्षेत्र के बावड़ी की यह घटना है और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से ये ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। झाबुआ से बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपके सामने। हाईवे पर ट्रक में भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। आग में जलकर ट्रक पूरी तरीके से राख हो गया। कोतवाली क्षेत्र के बावड़ी ये घटना है, जहां पर की तस्वीर आप देख रहे हैं। आग की लपटों में घिरा ये ट्रक नजर आ रहा है। खंडवा से भी बड़ी खबर, जहां पर बदमाश के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। शहर के खानशवली क्षेत्र के घर में यह बुलडोजर चला। मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। और 2 दिन पहले युवक पर तलवार और चाकू से इसने हमला किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। दोस्तों के साथ मिलकर उसने युवक पर हमला किया था। मोघट पुलिस ने निगम अमले के साथ कार्रवाई की और ये संदेश देने की कोशिश की, जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन अब भी वही बुलडोजर चला रहा है उन लोगों पर, उन बदमाश किस्म के लोगों पर जो लगातार इस तरह की वारदात में संलिप्त रहते हैं। और ये कार्रवाई देखिए आप, खंडवा में बुलडोजर फिर एक्शन में नजर आया। शहडोल से भी बड़ी खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर एक बाइक खाई में गिर गई और हादसे में बुजुर्ग की मौत हुई। पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिता पुत्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। भागवत कथा सुनने ये सभी बाइक से जा रहे थे। ब्योहारी थाना क्षेत्र के देवरी पहाड़ी की यह घटना है।
तो शहडोल से ये खबर, जहां पर एक खाई में एक बाइक जा गिरी और पिता पुत्र इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें सवार एक बुजुर्ग की मौत हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागवत कथा सुनने के लिए सभी बाइक से जा रहे थे। ब्योहारी थाना क्षेत्र के देवरी पहाड़ी की घटना है। हरदा से भी बड़ी खबर, जहां पर युवक पर फायरिंग की गई। पुराने विवाद में बदमाश ने गोली मारी और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तो युवक पर फायरिंग का यह मामला हरदा का है, जहां पर बदमाश ने युवक पर फायरिंग की और उसके बाद युवक घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हरदा में युवक पर फायरिंग हुई है, एक बदमाश ने फायर किया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में शामिल होने को लेकर कमलनाथ ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी होगा सबसे पहले मीडिया को बताऊंगा। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बयान दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कमलनाथ की बीजेपी में जाने की खबरों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था। कमलनाथ और गांधी परिवार में अच्छी केमिस्ट्री है। वहीं दूसरी ओर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि मैं कमलनाथ के साथ पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं। कमलनाथ जिस ओर जाएंगे उस ओर मैं भी जाऊंगा। कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। खबरें हैं, निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? 40 बसंत मैंने उनके साथ काम किया है, तो ज़िंदगी के इस पखवाड़े में मैं कहीं अलग हटके जाऊं शायद संभव नहीं है। जिधर उनके कदम जाएंगे उस तरफ मेरे कदम भी उठेंगे। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त इस खबर पर भोपाल से लाइव जुड़ रही है। हरप्रीत, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और बीते कुछ दिनों से चर्चा थी, लेकिन कल से काफी सरगर्मी बढ़ चुकी है मध्य प्रदेश की राजनीति में। कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, केवल संभावनाएं ही सामने अब तक आई हैं। क्या लग रहा है, क्या मुलाकात होगी? क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, बीजेपी का सभी बड़े नेता मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात की जाए तो 4 साल बाद फिर एक बार फरवरी महीने में कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी सामने आ खड़ी हुई है। ठीक 4 साल पहले 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और सरकार गिर गई थी। आज वही स्थिति एक बार फिर यहाँ पर बन रही है। हालांकि सरकार कांग्रेस की नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उनके नाम पर संशय की स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लगातार ये अटकलें जारी हैं कि दिग्गज जो कमलनाथ हैं वो अपने भारी समर्थकों यानी विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह उन्होंने कोई बयान यहाँ पर नहीं दिया है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। तो इन अफवाहों के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि बातें हैं, बातों का क्या। फिलहाल कल कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ जो सांसद भी हैं उनके साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली में हैं। आज संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के दिग्गजों से तो वो मुलाकात करेंगे ही, बीजेपी के दिग्गजों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि खुद ना तो कमलनाथ ने की है ना ही नकुलनाथ ने की है, जबकि इन्हीं के लिए ये सारे जो कयास हैं, अटकलें हैं, वो लगाई जा रही हैं। हालांकि इन सब बातों को इस बात से भी बल यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि कमलनाथ के जो बड़े समर्थक नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, खुद नकुलनाथ ने अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उससे जो अपना प्रोफाइल है वो बदल दिया है। ऐसे में कल पूरी संभावना इस बात की जताई जा रही थी कि ये तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के छोड़कर कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
आज भी गहमा गहमी भरा दिन रह सकता है, क्योंकि सुबह से एक बार फिर ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि आज उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बात की पुष्टि ना तो खुद कमलनाथ और ना ही जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जो उनके साथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, उनमें से किसी ने की है। तो फिलहाल आज भी पूरा दिन इंतजार करना होगा कि क्या कमलनाथ कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं या इन तमाम जो अफवाहें या कयास लगाए जा रहे हैं उन पर वो खुद विराम लगाकर मीडिया के सामने आकर अपना बयान दे सकते हैं। हरप्रीत, और ये कह सकते हैं कि प्रदेश की राजनीति का फोकस इस वक्त दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में कमलनाथ भी मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर क्या होगा आगे, ये तो देखना होगा। नजर बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। इधर दिल्ली जाने से पहले सांसद नकुल नाथ ने कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के लिए जो कमलनाथ जी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया, वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। तो कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ कांग्रेस के विधायक और महापौरों के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि ना तो मैं और ना ही और शोभा सिकरवार कहीं जा रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अफवाहें, आप अफवाह पर भरोसा मत करो। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, महापौर भी कांग्रेस की है, कांग्रेस में हमारी निष्ठा है, कांग्रेस के साथ हम खड़े। लेकिन अगर कमलनाथ जी क्यों जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, क्या परिस्थिति है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दबाव है, क्या ईडी का दबाव है, क्या सीबीआई का दबाव है, किसका दबाव है, आईटी का दबाव है, क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि वो जो मकर जाल है, मकर जाल में फंसना नहीं चाहिए। इधर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस संगठन में बड़ी खलबली देखने को मिल रही है। करीब एक सप्ताह पहले केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 5 पार्षदों को बीजेपी में ज्वाइन करवा लिया था। उस दौरान ये कहा जा रहा था कि अब अगला टारगेट महापौर है। महापौर शोभा सिकरवार को अल्पमत में लाने के लिए और पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। पार्षदों के दरबदल के बाद से कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। शनिवार को कांग्रेस की ओर से एक मीटिंग भी बुलाई गई। इस बैठक में महापौर, विधायक और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और पार्षद शामिल हुए। मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में पार्षदों ने संगठन के पदाधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। पार्षदों ने कहा कि संगठन में उनकी उपेक्षा की जा रही है। हालांकि महापौर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष इसे सामान्य बैठक बता रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो यात्रा पे आ रहे हैं उनको लेकर ये बैठक रखी गई है और बजट को लेकर भी रखी गई है और उसी उपलक्ष्य में सारे पार्षद यहाँ एकत्रित हुए थे और उसी पे चर्चा हुई है। नहीं, आने वाले पार्षद जो चले गए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप था, उसी गैप को पूरा कर दिया। आज बैठक हुई। रुक करेंगे मुरैना से मिले बड़ी खबर का, जहां पर गर्भवती महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। महिला के गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। महिला ने अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए इनकार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हत्या का प्रयास, छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। 2 महिलाओं और 3 पुरुष पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। ग्वालियर अस्पताल में इस वक्त महिला का इलाज चल रहा है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। अंबा थाना क्षेत्र की घटना है। तो केवल मेडिकल चेकअप नहीं कराने की वजह से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, फिलहाल इस महिला की क्या हालत है और जिन पर मामला दर्ज हुआ है उनका क्या अपडेट है, क्या गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, चूंकि महिला को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया था, वहां से कल से डॉक्टर उपचार करने में लगे हुए हैं। हालांकि उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और 8 माह का जो बच्चा गर्भ में था वो भी डॉक्टरों ने मृत बताया है और चूंकि ऑपरेशन द्वारा उसको भी निकाला गया है। हालांकि जो दुष्कर्म के जो आरोप लगाए जा रहे थे उसमें चूंकि पुलिस के अधिकारी और तहसीलदार भी वहां मौके पर पहुंचे थे, लेकिन महिला ने मेडिकल कराने से साफ तौर से इनकार कर दिया है कि चूंकि मेडिकल नहीं कराया जाए। उसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास, छेड़खानी और
दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों को इसमें पूरे घटनाक्रम में आरोपी बनाया, जिसमें 2 महिलाएं 3 पुरुष हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि आरोपी अभी मौके से फरार हो गए हैं। चूंकि पुलिस लगी हुई है, कल भी पुलिस ने गांव में जाकर एफएसएल की टीम को ले जाकर और अन्य जो डॉग स्क्वाड और तमाम सारी जो टीम है उनसे भी गांव का पूरा मौका मुआयना, जहाँ की घटनास्थल थी वहां पर भी सर्चिंग कराई गई थी। हालांकि उन्हें और कोई सामान साक्ष्य के तौर पर नहीं मिला, लेकिन एक लाइटर जरूर पुलिस ने मौके से जब्त किया है। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस जानकारी के लिए। कार्रवाई आगे बढ़ रही है और फिलहाल जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी होगी। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। हटा के रजपुरा थाना के प्रभारी राजीव पुरोहित को ग्रामीणों ने अनोखे ढंग से विदा किया। गांव वालों ने थाना प्रभारी को घोड़े में बैठाकर ढोल नगाड़े बजाकर उनको विदाई दी। गांव वालों ने थाना प्रभारी को घोड़े पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया और नाचते गाते विदाई समारोह में शामिल हुए। राजीव पुरोहित पिछले 3 साल से राजपुरा थाने में बतौर प्रभारी पदस्थ थे, जिनका हाल ही में तबादला हुआ है। और तस्वीर देखिए आप, थाना प्रभारी को किस तरीके से ग्रामीणों ने विदाई दी और उनके पसंदीदा थे, उनके चहेते थे, इस वजह से ग्रामीणों ने उन्हें इस तरीके से विदा किया। 3 साल से राजपुरा थाने में ये पदस्थ थे और उसके बाद उनका जुड़ाव ग्रामीणों से काफ़ी हो गया और इसके बाद ग्रामीणों ने भी अपने पसंदीदा टीआई को, थाना प्रभारी को इस तरीके से घोड़े में बिठाकर बाजे गाजे के साथ विदा किया। इधर कटनी में यातायात पुलिस के प्रधान आरक्षक सुजात अली ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। पति को जब पत्नी की कारगुजारियों की भनक लगी, जिसकी जानकारी उसने एसडीएम से मदद की गुहार लगाई। जानकारी मिलने के बाद उस पर एसडीएम ने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने प्रधान आरक्षक के साथ उसके बताए हुए स्थान पर छापा मारा और प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसके प्रेमी के साथ उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पति की शिकायत पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। प्रधान आरक्षक सुजात अली का उनकी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है। मैंने एसडीएम साहब के समक्ष पेश हुआ, जो धारा 97 सीआरपीसी के तहत सर्च वारंट जारी करवा के इनको आज रंगे हाथ बंद कमरे से पकड़ा गया। ये दोनों पति पत्नी के हिसाब से रह रहे थे, एक ही कमरे से दोनों मिले। मध्य प्रदेश में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशनर्स लोकसभा चुनाव में सरकार और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसे लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आगामी रणनीति तय करने के लिए पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष आमोद सक्सेना का कहना है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान के हिसाब से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को 46% कर दिया है, लेकिन राज्य में सरकार ने 42% के बाद 46 करने में अब तक इस फैसले पर कोई निर्णय नहीं लिया। ऐसे में अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की रणनीति तैयार करेंगे। भारत सरकार के जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए महंगाई भत्ता जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई नियत है, फिर स्टेट के लिए आप राष्ट्रीय नीति का पालन क्यों नहीं कर रहे? आप राष्ट्रीय नीति के हिसाब से हमें महंगाई राहत, महंगाई भत्ते का भुगतान करें। महंगाई सबके लिए बराबर है, कोई 60 का है, 80 का है, 90, 98 साल तक के पेंशनर हमारे साथ हैं। अब हमसे जितनी हमारी कहना चाहिए शारीरिक क्षमता है, उस पूरी ताकत से हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला है, केंद्र सरकार ने 40% जो कर दिया है। उसके बाद सभी को इंतजार था कि राज्य सरकार भी इस पर जल्द निर्णय लेगी, लेकिन अब तक निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से अब हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की पार्टी छोड़ने की अटकलों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, मुझे नहीं लगता कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे। इस पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। देश में बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराया जाता है। बीजेपी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। ऐसी राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। कांग्रेस नहीं छोड़ने के सवाल पर पूर्व मंत्री टीएस सिद्धू ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी राजनीति के अंतिम समय तक कांग्रेस में रहूंगा।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अहिंसा को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि टीएमसी नेताओं द्वारा महिलाओं के शोषण से मानवता शर्मसार हुई है। टीएमसी सरकार घटना को दबाने का प्रयास कर रही है। टीएमसी सरकार आरोपियों को संरक्षण भी देगी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर जिले के कुसमी पहुंचे। शहीद वीर बंधु भगत की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजापुर में 8 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने सरेंडर किया। जशपुर में दुष्कर्म और हत्या के मामले का एसपी ने खुलासा कर दिया है। 15 फरवरी की रात खेत से घर लौटते समय आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। कोरबा में 56 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जंगल में वारदात को यह अंजाम दिया गया, जहां गांव के लोगों को आते देखकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। रायपुर में सोने के जेवर के साथ कुरियर बॉय को हिरासत में लिया गया है। करीब 7 किलो सोने के जेवरों के साथ युवक को पकड़ा गया है। बलौदाबाजार में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिला की मौत हो गई। कसडोल पुलिस जांच में जुटी। सख्ती में सभी कोटवारों को लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बलरामपुर में तेंदूपत्ता खरीदी के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग पहुंचे। दुर्ग में सड़क हादसे में 12 साल के स्कूली छात्रा की मौत हो गई। रेत से भरे हाईवा ने बच्ची को कुचल दिया। सख्ती में एसपी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। अच्छी पुलिसिंग के साथ ईमानदारी से ड्यूटी करने की बात की। भानु प्रतापपुर में महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला पत्ता तोड़ने के लिए जंगल गई हुई थी।